प्रबंधन कौशल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। परिचय। स्व प्रबंधन, जिसे स्व नियंत्रण के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी तरीके से किसी की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। तो स्व प्रबंधन को हम क्या कह सकते हैं, और स्व नियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं। इसमें स्वयं को प्रेरित करना और लक्ष्य निर्धारित करना भी शामिल होता है। जैसे कि होता क्या है, स्व नियंत्रण या फिर स्व प्रबंधन विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी तरीके से किसी की भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता हम स्व प्रबंधन कह सकते हैं। या फिर इसमें खुद को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और खुद का गोल सेट करना यानी कि लक्ष्य निर्धारित करना भी शामिल है। मजबूत स्व प्रबंधन कौशल वाले लोग कुछ चीज़ों को दूसरों की तुलना में बेहतर करने में बेहतर होते हैं। तो जिनका स्व प्रबंधन कौशल अच्छा है, मजबूत है, वो दूसरों की तुलना में काम को बेहतर करने में बेहतर होते हैं यानी कि अच्छे होते हैं। स्व प्रबंधन की मूल बातें, बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सामान्य रूप से काम और जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको अनुशासन, समयबद्धता, लक्ष्य निर्धारण, समस्या सुलझाने, टीम वर्क, व्यावसायिकता आदि सहित विभिन्न कौशलों में खुद को प्रबंधित करने और सुधारने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब आप इन क्षेत्रों में अपने व्यक्तित्व और क्षमताओं को विकसित करते हैं तो आप व्यक्तिगत और साथ ही पेशेवर जीवन में सफल हो पाएंगे। यानी कि बेसिक्स क्या होते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण करना, अनुशासन होना अपने जीवन में, समयबद्धता यानी कि टाइम मैनेजमेंट होना और टीम वर्क आदि जो कौशल होते हैं उसमें खुद को इम्प्रूव कर लेना ही बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट होते हैं। और इसी प्रकार से आप व्यक्तिगत और साथ ही पेशेवर जीवन में सफल हो पाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए आपको निपुण होने के कुछ कौशल निम्नलिखित हैं। स्व जागरूकता, ईमानदार प्रतिक्रिया के लिए पूछें, अपने व्यक्तित्व और कार्य विशिष्ट दक्षता पर अंतर्दृष्टि का संग्रह करें, अपने दैनिक बातचीत के बारे में सोचें और आपने परिस्थितियों को अच्छी तरह से कैसे संभाला या उन्हें अलग तरीके से संभाला जा सकता था। यानी कि स्व जागरूकता यानी कि स्वयं के प्रति जागरूक होना। जैसे कि आपने दैनिक बातचीत किस प्रकार लोगों से की, जो आपके जीवन में रोज़मर्रा जो समस्याएं आई उनको आपने किस प्रकार से समझा, सुलझाया, तो इस प्रकार से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज जिम्मेदारी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामित्व लेना या स्व विकास की दिशा में कदम है। यानी कि अपने जो भी कार्य हमको दिया गया है, जो भी कार्य हमने लिया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वामित्व लेना स्व विकास की दिशा में कदम है। उदाहरण दिया हुआ है, पढ़ लेना। समय प्रबंधन, उन चीज़ों को प्राथमिकता दें जो आपको करनी है, बेकार और अतिरेक को काम से हटा दें, एक टाइम टेबल बनाएं और लगन से उसका पालन करें। यानी कि आपके जीवन में एक समय प्रबंधन होना चाहिए। आपको उन चीज़ों को प्राथमिकता देनी है जो आपको पहले करनी है, बेकार और फालतू की चीज़ों को अपने टाइम टेबल में से निकाल दें। अनुकूलता, वर्तमान सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ रहें और नई जानकारी पर हमेशा पढ़ें। अपने आप को नए परिवर्तनों के लिए तैयार करें ताकि आप मूल रूप से परिवर्तन कर सकें। यानी कि आप जैसे जैसे टाइम निकलता है तो चेंजेस आते रहते हैं, तो आने वाले चेंजेस के लिए अपने आप को तैयार रखें, प्रिपेयर्ड रखें। सेशन 1, तनाव का प्रबंधन, तनाव और तनाव का प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या आपने कभी चिंतित महसूस किया है कि आप एक परीक्षा में पास नहीं होंगे? क्या आप तब दबाव महसूस करते हैं जब आपके आसपास के लोग चर्चा के लिए कुछ विषय लाते हैं? क्या आपको डर है कि आप जीवन में असफल होंगे? यदि हाँ, तो आप तनाव से गुजर रहे हैं। तनाव आपको अधिक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो यह स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक परेशानियों का कारण बन सकता है। स्ट्रेस, तनाव आजकल हर दूसरे इंसान में हम देख सकते हैं, उसमें एक चिंता होती है किसी न किसी बात को लेकर, हर किसी व्यक्ति को तनाव होता ही है आजकल। पर अगर ये तनाव लंबे समय तक रहता है तो आपको स्वास्थ्य समस्या और मानसिक परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। तो तनाव क्या होता है? तनाव किसी भी कथित मांगों या खतरों के लिए हमारी भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
इन मांगों या खतरों को तनाव कहा जाता है। तनावों का कारण तनाव है, यानी कि स्ट्रेस इज द रीज़न फॉर स्ट्रेस। तनाव हम कैसे कह सकते हैं, यानी कि ऐसे कुछ अपने मतलब भाव ऐसे होते हैं कि मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मतलब जो चीज़ करनी नहीं होती है उन चीज़ों को लेकर भी सोचना, ये क्या होता है, तनाव होता है। समझे? उदाहरण के लिए आपकी परीक्षा बहुत करीब आ गई है लेकिन आपकी तैयारी अच्छी महसूस नहीं हो रही है, या फिर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यदि आप अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहनते हैं या आत्मविश्वास से बात नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, फालतू के रीजंस हैं अपने आप को तनाव महसूस करवाने का। जैसे कि परीक्षा की तैयारी आपने कर ली पर उसको लेकर के आप चिंतित हैं कि अच्छी तरह से हुई है या नहीं हुई है, या तो आप अच्छी तरह पढ़ लो पहले ही, और अच्छी तरह जब आपने पढ़ लिया है तो फिर टेंशन करने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ बेकार की चीज़ें हैं जिनको लेके हम लोग आजकल तनाव महसूस करते हैं। तो तनाव का प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब तनाव मददगार भी हो सकता है। फायर अलार्म का उद्देश्य तनाव पैदा करना है जो आपको खतरे से बचने के लिए सचेत करता है। एक पेपर को समाप्त करने के लिए समय सीमा द्वारा बनाया गया तनाव आपको समय पर काम पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जब अधिक समय तक या लंबे समय तक अनुभव किया जाता है तो तनाव का विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह हमारे भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं और घर पर, स्कूल में और हमारे रिश्तों में अच्छी तरह से काम करने की हमारी क्षमता को भी सीमित करता है। तो तनाव कुछ समय के लिए हो तो हमें प्रेरित कर रहा है, पर अगर वो उसकी लिमिट्स क्रॉस करने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक तनाव हमारे दिमाग में रहे, तो इसका विपरीत असर पड़ता है हमारी पूरी लाइफ पे, हमारे आसपास के लोगों पर भी, और हमारे रिलेशंस में भी ये मतलब दरार पैदा कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है रिलेशंस में भी। तनाव का प्रबंधन दैनिक दबाव के साथ प्रभावी रूप से सामना करने में सक्षम होने के लिए एक योजना बनाने के बारे में है। अंतिम लक्ष्य जीवन, काम, रिश्ते, विश्राम और मस्ती के बीच संतुलन बनाना है। ऐसा करने से आप दैनिक तनाव के बढ़ने से निपटने और इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। हमेशा तनाव प्रबंधन के ABC को ध्यान में रखें। तनाव प्रबंधन के ABC क्या हैं? A, प्रतिकूलता या तनावपूर्ण घटना। B, विश्वास है जिस तरह से आप घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं। C, घटना के महत्व का या कार्य और परिणाम। ठीक है, तनाव प्रबंधन आपकी मदद कर सकता है। तो अब तनाव प्रबंधन कैसे मदद करेगा? एक खुशहाल जीवन है, फोकस और समय पर कार्यों को पूरा करना। आप तनाव मुक्त होने के साथ ही खुशहाल व्यक्ति बने, अधिक ऊर्जावान हो और अपने मित्र और परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। आगे चलते हैं। तनाव को प्रबंधित करने के लिए 3 कदम, यानी कि कैसे हम तनाव को प्रबंधित करें, अब यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसके 3 कदम क्या क्या हैं? पहला है, जागरूक रहें कि आप तनावग्रस्त हैं। तनाव के संकेतों को देखें, जैसे कि सिर दर्द, नींद न आना, उदासी, अत्यधिक चिंता, घबराहट आदि। जब हम जागरूक होते हैं तो हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला चरण इसका है कि आप ये जान लें कि आपको तनाव है, आपको स्ट्रेस है। तो तनाव के संकेत यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, अगर ये सिम्टम्स, ये संकेत आप में हैं तो आपको ध्यान देना होगा अपने आप पे, और फिर आप इसको लेके तनाव प्रबंधन कर सकते हैं। चरण दूसरा क्या है? पहचाने कि आपको किस कारण से तनाव हो रहा है। अब आपको पता चल गया कि मुझे स्ट्रेस है, तो किस वजह से मुझे स्ट्रेस है। अपने तनाव का कारण पता करें। क्या यह परीक्षा, पारिवारिक दबाव, पैसे की समस्या, अच्छा खाना न खाने आदि के कारण है? तो आपको रीज़न पता करना है। तनाव प्रबंधन विधियों को लागू करें। अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करने के लिए समय प्रबंधन उपकरणों का प्रयोग करें। महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करें। इस मुद्दे के बारे में किसी करीबी से बात करें। व्यायाम, मूवी देखने या किसी अन्य गतिविधि से आराम करने का समय निकालें जो आराम महसूस करने में मदद कर सकती है। तो यानी कि अगर आप तनाव में हैं तो अपने टाइम को मैनेज करें और किसी और चीज़ों में अपना मन लगाएं, खेल कूद वगैरह, मूवीज़ वगैरह, अपने फ्रेंड्स से बातें करें। इस प्रकार से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। प्रबंधन की तकनीकें, यहाँ कुछ सरल तनाव प्रबंधन तकनीकें दी गई है।
समय प्रबंधन। उचित समय प्रबंधन सबसे प्रभावी तनाव राहत तकनीकों में से एक है। यानी कि अपने शेड्यूल बना लें अपनी लाइफ के लिए, मतलब अपने डेज के लिए कि हाँ मुझे आज ये करना है, इस टाइम पीरियड में मुझे ये खत्म करना है। तो ये समय प्रबंधन आपके तनाव को कम करने में सहायक होगा। शारीरिक व्यायाम और ताज़ी हवा। छात्रों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली आवश्यक है। स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखने वाले लोगों में तनाव आमतौर पर कम होता है। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम करने से उचित रक्त परिसंचरण में मदद मिलती है और शरीर को आराम मिलता है। यहाँ तक कि सैर करने या पार्क में खेलने से आपको ताज़ी ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको अधिक सक्रिय बनाने में मदद करेगी। यानी कि शारीरिक व्यायाम और ताज़ी हवा लेने से आपको तनाव कम करने में मदद मिलेगी। स्वस्थ आहार यानी कि हेल्दी खाना खाएं। स्वस्थ आहार लेने से आपको तनाव कम करने में भी मदद मिलेगी। संतुलित आहार जैसे कि दाल, रोटी, सब्जियां और फल खाने से आपको अपने दैनिक कार्यों को कुशलता से करने की शक्ति मिलेगी। सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी। जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक तनाव बढ़ेगा। यानी कि जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें चल रही है वो चलती रहेंगी, पर उन पर ध्यान मत दीजिए इतना, उससे स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा। इसकी बजाय अच्छी चीज़ों को देखना सीखें और सकारात्मक बने रहें। उदाहरण के लिए एक परीक्षण में कम स्कोरिंग से परेशान महसूस करने की बजाय एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और अगली बार सुधार करने के तरीकों को देखने का प्रयास करें। समझ में आया? शैक्षिक जीवन को व्यवस्थित रखना कोई देरी नहीं। कक्षा नोट को व्यवस्थित करके समय पर कार्य पूरा करना और सभी समय सीमाओं पर नज़र रखना तनाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वो इस टाइम मैनेजमेंट का ही ये हो गया कि अपनी टाइम को मैनेज रखें, समय सीमाओं पर ध्यान रखें। नेक्स्ट है नींद। हमें कम से कम 7 घंटे के लिए एक अच्छी नींद हमें कम से कम 7 घंटे हमें कम से कम 7 घंटे के लिए एक अच्छी रात की नींद लेनी चाहिए, ताकि अगले दिन बेहतर काम करने के लिए आपका मस्तिष्क और शरीर रिचार्ज हो जाए। परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियाँ। किसी रिश्तेदार की जगह पर जाना, जैसे कि आपके दादा दादी के घर या आपकी गर्मी की छुट्टी के दौरान एक नई जगह आपको सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलने और वापस आने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से काम करने की योग्यता। यदि आप शांत और तनाव मुक्त व्यक्ति बन सकते हैं तो आपके पास स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ है स्वजागरूक, स्वनिगरानी और स्वसही बनना। यह जानना कि आपको क्या करना है, स्वयं पहल करना यह बताने की बजाय कि क्या करना है, अपनी गलतियों को पहचानना और दूसरों को दोष नहीं देना, क्षमता और लगातार सीखने की इच्छा। ठीक है, तो यदि आप शांत और तनावमुक्त व्यक्ति बन सकते हैं तो आपके पास शक्ति होती है स्वतंत्र रूप से काम करने की, यानी कि दूसरों पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना होगा अगर आप तनावमुक्त और शांत व्यक्ति हैं तो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी की भावनाओं के साथ साथ दूसरे की भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इसमें आमतौर पर कम से कम 3 कौशल शामिल हैं। भावनात्मक जागरूकता, इमोशनल अवेयरनेस, किसी की अपनी भावनाओं को पहचानने और नाम देने की क्षमता, यानी कि सामने वाला किस भावनाओं में आके बोल रहा है और उसकी भावनाओं को समझना और नाम देना, ये खुश है या फिर उदास है, उस तरह से। अगला है भावनाओं का दोहन करने की क्षमता और सोचने तथा समस्या को हल करने जैसे कार्यों के लिए भावनाएं अपनाना, यानी कि भावनाओं में आके हम फैसले वगैरह ले लेते हैं, सोच लेते हैं, वैसा नहीं करना है। भावनाओं को समझना और समस्या को हल करने जैसी चीज़ों के लिए अलग भावना अपनाना। ठीक है, भावनाओं को प्रबंधित करना, आवश्यक होने पर किसी को अपनी भावनाओं को विनियमित करने की क्षमता और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करना। यह जानना कि किसी की भावनाओं का प्रबंधन करना हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी भावना को नियंत्रित में रख सकते हैं तो आप तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को, अपने मस्तिष्क को सक्रिय और दिमाग को खुला रख सकते हैं और असफलताओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद कर सकती है। यानी कि अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल में रख पाते हैं, जैसे कि
बहुत ज़्यादा उदास हो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना भी इमोशन है, उन सबको कंट्रोल में रख पाते हैं तो आप सबके साथ, आपके रिलेशन सबके साथ में अच्छे होंगे। एक उदाहरण लेते हैं। रवि और उसका सबसे अच्छा दोस्त शिव वार्षिक स्कूल नृत्य प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। वे दोनों एकल प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के दिन शिव ने जीत हासिल की। रवि बेहद दुखी और निराश महसूस किया। वह बेवजह शिव पर चिल्लाया, रोया और अपने माता पिता से भी 3-4 घंटे तक बात नहीं की। इसके विपरीत यदि रवि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता तो उसने हार को समझकर हार मान ली होती और अगली प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पाता। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना आपकी सफलता और संतुलित जीवन की संभावना को बढ़ाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रबंधन के लिए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं। अपनी भावनाओं को समझें, अपने खुद के इमोशंस को समझें, अपने व्यवहार को देखें और उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। फिर आप उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं जिन्हें आपको सुधारने की आवश्यकता है। यानी कि आप आपके इमोशंस वगैरह देखें, आपको अपनी भावनाओं को समझना होगा, फिर आपको किस चीज़ पर अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है, फिर आप उसे सुधार सकते हैं। युक्ति संगत बनाएं, रेशनलाइज। अचानक निर्णय न लें, अपनी सोच में तर्कसंगत रहें। यानी कि एक पॉइंट पर आके निर्णय ना ले लें, फटाफट से कोई भी इमोशंस में आके निर्णय न लें, अपनी सोच को काम में लें और तर्कसंगत रह के ही निर्णय रहें। अभ्यास, खुद को शांत करने के लिए ध्यान और योग करें। तो यहाँ पे आपका ये सेशन ख़त्म होता है। आगे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय।